अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सब्सिडीज़ की बात करें सोलर सिस्टम्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो कौन से कंट्रीज़ हैं जो अभी भी सब्सिडीज़ दे रहे हैं और वहाँ के लोगों के लिए वो कितना फ़ायदेमंद है? क्या सब्सिडीज़ रोकने की वजह से बिजली के बिल भी वो कम कर देते हैं और साथ साथ कि हम सब्सिडीज़ हटा रहे हैं तो चलो बिजली के रेट्स भी कम कर दें? क्या ऐसा भी देखने को मिल रहा है या सिर्फ सब्सिडी ही कम हो जाती है और बिजली के बिल और बढ़ जाते हैं और टैक्सेस लग जाते हैं, या ऐसी सूरत हाल हो रही है? और दूसरा ये है कि सब्सिडी मिलने या ना मिलने से हमारे जो घर का बिल है वो कम हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है या नहीं होता? देखिए, दो मुल्कों की बात कर लेते हैं। एक नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 यूएस। करंटली पाकिस्तान में आपने देखा तो सोलर पैनल्स पर टैक्सेस नहीं होते थे, सोलर पैनल्स टैक्स फ्री कैटेगरी में आते थे। अभी इस बजट के अंदर सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाया है 10% का। उसके अलावा सोलर इन्वर्टर्स पे जो पहले के से टैक्स था वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। बैटरीज पे भी जो टैक्स पहले था वही रहा है, तो सिर्फ सोलर पैनल्स पे टैक्स लगा है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि पहले आपको टैक्स ज़ीरो टैक्स पे मिल रहा था, तो अब टैक्स लग रहा है, तो 10% का टैक्स लगा है। एक ये पॉलिसी है पाकिस्तान में। इससे कंज्यूमर को क्या होएगा कि सोलर पैनल जो सोलर सिस्टम की कॉस्ट है उसकी, उसमें अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है तो ओनली 30,000 रुपीज़ का फ़र्क आएगा। कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं आया, सिर्फ सोलर पैनल पर ही टैक्स लगा है, बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सोलर यूज़र को थोड़ा सा डी इंसेंटिवाइज हुआ है कि अब वो सोलर सिस्टम लगवाएगा तो उसको थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ भी करंट जो बिल पास हुआ है उसके अंदर यही कोशिश करी गई है कि जो रिन्यूएबल्स के प्रोजेक्ट्स को जो क्या कहते हैं सब्सिडीज़ मिलती हैं और इंसेंटिव्स मिलते हैं उसको कट बैक करें, रोल बैक करें। दूसरा, ईवी कार पॉलिसी में भी जो इंसेंटिव मिल रहे थे उसको भी रोल बैक करें। और तीसरा ये कि जो कोल के प्लांट्स हैं और जो ऑयल बेस्ड प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करा जाए और आने वाले दिनों में उनको ज़्यादा लगाया जाए। तो ये पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है। इसमें भी आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर आपको जो सब्सिडी मिल रही थी, जो बेनिफिट मिल रहा था, जो इंसेंटिव मिल रहा था, वो कम हो गया है और आपको भी अब सोलर लगवाने की कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। अब आप ये देखें कि ओवरऑल विद टाइम पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी पॉलिसी चेंज हुई है। 10 साल से एक पॉलिसी चल रही थी कि जिसमें सोलर पैनल्स पर टैक्स ज़ीरो था। अच्छा, कुछ साल पहले ही सोलर इन्वर्टर्स और सोलर बैटरीज पर टैक्स लगा था, आपको याद होगा। उस पर भी कोई पहले टैक्सेस नहीं होते थे। तो अब जब ये चेंज हुआ है तो अब आपने देखना ये होता है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जब भी आपने सोलर सिस्टम लगवाना है या आपने कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करना है, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेट से अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको अपनी फिजिबिलिटी बनानी चाहिए कि आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आप उसमें काउंट करेंगे, सब्सिडी को मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, सब्सिडी को मैं काउंट ही नहीं करता। सब्सिडी मिले तो मिल जाए, नहीं मिले तो ना मिले, और आप उसकी बेसिस पर अगर पॉलिसी को डिवाइस करें तो ही आप एक लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसी डिवाइस कर सकते हैं। कि लेट्स से अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करते हैं और आपको ओवर 10 ईयर्स उसमें सेविंग्स मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कॉस्ट, और फिर जब आप उस प्रोडक्ट की डिवैल्यूएशन देखते हैं वो भी कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती कंपेयर्ड विद अदर प्रोडक्ट्स, तो फिर आप कह सकते हैं कि सब्सिडी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर उसको अडॉप्ट करने में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब आप इनिशियली ये कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए मुझे स्टेट की तरफ से सब्सिडीज़ चाहिए, तो फिर सब्सिडीज़ भी तो कहीं से डिराइव हो रही हैं ना, और सब्सिडीज़ के पैसे भी कहीं से एलोकेट हो रहे हैं, वो पैसे भी किसी और अच्छी बात में लग सकते हैं। तो सब्सिडी लगने के बाद अगर आपकी चीज़ प्रॉफिटेबल या आपकी चीज़ बेनिफिशियल बन रही है तो वो कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है। नंबर 1 उसमें इशू ये है कि सब्सिडीज़ आती हैं जाती हैं, कभी सब्सिडी मिलती है कभी नहीं मिलती बेस्ड ऑन पॉलिसी, कभी सब्सिडी देने का मकसद होता है कभी नहीं होता। और दूसरा ये कि सब्सिडी के पैसे भी तो कहीं से आ रहे हैं ना। अगर आपकी चीज़ में इतना बेनिफिट है आपके लिए तो बगैर सब्सिडी के ही आपको उसका बेनिफिट मिल जाना चाहिए। तो इतनी सी बात है। यूएस में भी पॉलिसी चेंज की वजह से अब आप देखेंगे अगर सोलर अडॉप्शन में कमी आएगी, जो कि डेफिनेटली आएगी। कंज्यूमर का माइंडसेट तो ऐसे ही होता है कि वो सब्सिडी के पीछे भाग रहा होता है। तो जब अडॉप्शन कम आएगी तो नुकसान स्टेट का भी होगा और कंज्यूमर्स का भी होगा। पाकिस्तान में इतना सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पता लगेगा क्योंकि कोई इतना ज़्यादा टैक्स लगा भी नहीं है। आपको याद है सब्सिडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी कम हुई थी, पर फिर सब्सिडीज अब उन्होंने बैटरीज पे देना शुरू कर दी थी। एटलीस्ट वो गवर्नमेंट थोड़ा सा वो डेटा को देख रही होती है कि लोगों ने अब अच्छा खासा सोलर लगवा लिया है। अब नेट मीटरिंग कर रहे थे, नेट मीटरिंग के रेट्स उन्होंने कम करे, तो अब लोगों को, अब उनको बैटरीज लगवाने की समझ आई गवर्नमेंट को कि बैटरीज हमें लगानी है, तो उससे बेहतर है हम लोगों को सब्सिडी देते हैं और लोग अपने छोटे छोटे बैंक्स लगा लें ताकि उसमें वो अपनी स्टोरेज कर लें और वो अपनी रात की या पीक आवर की जो है यूजेज वो भी उससे कवर कर लें। अच्छा, एक और न्यूज़ भी चल रही है कि अमेजोन और मेटा जो है वो दोनों एआई की वजह से उनको ठीक ठाक बिजली की ज़रूरत है और जो पूरी नहीं कर पा रही ग्रिड, तो उसकी वजह से वो लोग न्यूक्लियर के ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट से वो इलेक्ट्रिसिटी के एग्रीमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी वो पूरी कर सकें। ये किस तरह का इनिशिएटिव है और उसके साथ वो रिन्यूएबल्स को तो चलाती हैं, और न्यूक्लियर भी वैसे रिन्यूएबल में ही आती है।
बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, करंट जो अभी गवर्नमेंट है यूएस की, वो इसी बात को पुश कर रही है कि रिन्यूएबल्स को कम से कम करें और कोल, फॉसल फ्यूल्स और ऑयल बेस्ड इस तरह के पावर प्लांट्स को ज़्यादा प्रमोट करें। तो इस बेसिस के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उस वक्त वो उसी के प्लांट लगवाएंगे। अगर आज से 2 साल पहले तक सोलर की बात हो रही थी और अगर सोलर के इंसेंटिव मिल रहे होते तो सब सोलर के प्लांट्स लगा रहे होते। न्यूक्लियर के प्लांट्स भी एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं, बट उसके अपने शॉर्ट कमिंग्स है, उसके अपने इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब बड़ी लेवल की कॉपरेशन हमेशा इसी बात के पीछे होते हैं कि गवर्नमेंट किस बात को पुश कर रही है। दे प्रेफर नॉट टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो अगर करंट स्टेट, जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यही चाह रही है कि इस तरह के पावर प्लांट्स लगें तो ये इसी तरह के पावर प्लांट्स लगा लेंगे। बाकी जो आपने बात करी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी की डिमांड और बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि जो कॉम्पिटिशनल डिमांड है फॉर एनर्जी वो भी बढ़ती जा रही है ओवर टाइम। अगर आप एनर्जी की प्रोडक्शन बढ़ा, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, पाकिस्तान में तो कोई ऐसा काम ही नहीं हो रहा कि जिसमें आप बोलें एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। तो बट वैसे अगर आप ग्लोबली देखें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है उस तरह डिमांड भी एनर्जी की बढ़ती जा रही है, और एनर्जी प्रोड्यूस करना भी एक मुश्किल काम है। तो अब आप सिर्फ ऑयल की बेसिस पर अगर अपने आप को रखेंगे, डिपेंडेंट रखेंगे, तो फिर ऑयल की प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो जाती हैं और ऑयल की सप्लाई चेन्स भी कभी ना कभी अफेक्ट हो जाती हैं। तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। और वही वाली बात है, कोई ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर इज़ बेटर दैन रिन्यूएबल, सोलर और विंड। जो हर डिफरेंट एरिया की, हर डेमोग्राफी की अलग स्पेशलिटी होती है, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा वेल डिफाइंड होती है और उसके आउटपुट ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। तो जिस रीजन में सोलर ज़्यादा अच्छा चलता है वहाँ सोलर चलाना चाहिए, जहाँ विंड ज़्यादा अच्छी चलती है वहाँ विंड चलानी चाहिए, जहाँ पे हाइडल का बहुत ज़्यादा इनपुट है वहाँ हाइडल चलानी चाहिए, जहाँ पे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। और फिर जहाँ कुछ भी नहीं है हमारे, आप न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन की एक पॉलिसी है कि हमें इसको प्रमोट करना है। सोलर में यूएस में तो सोलर की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो वहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं और उसकी यूएस की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। तो वहाँ इटसेल्फ सोलर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको आप पाकिस्तान की सिनेरियो में या चाइनीज सिनेरियो में तो नहीं देख सकते कि यार वो सबसे चीपेस्ट थी तो वही करनी चाहिए थी। सेल्फ इम्पोज्ड है ना। अब ये जो इश्यूज़ हैं सेल्फ इम्पोज्ड इश्यूज़ हैं कि अब आपने अपनी एक मुल्क है जो सस्ता बना देता है, बट आपने बाकी इश्यूज़ की ऐसे उससे नहीं प्रोडक्शन करवानी, अपनी प्रोडक्शन करनी है, तो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो प्रोडक्ट ही अनवाइबल हो गई और फिर आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो खैर सेल्फ इम्पोज्ड इशूज़ हैं, रिजॉल्व करना चाहिए ताकि इन द लॉन्ग रन अच्छी टेक्नोलॉजी के पीछे जा सकें और अच्छे लॉन्ग लास्टिंग और इको फ्रेंडली सोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, बजाय से कि अपनी किसी एक लॉबी की वजह से आप किसी एक पॉलिसी के पीछे फंस जाएंगे। इस वाली चीज़ को प्रमोट करें। अगर आपको करते हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपके रीजन में, आपके मुल्क में, आपके इलाके में किस एनर्जी सोर्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और किस को प्रमोट किया जा रहा है और किस पे सब्सिडी मिल रही है और किस पे सब्सिडी नहीं मिल रही और किस पे पहले सब्सिडी मिल रही थी और अब नहीं मिल रही, अपने मुल्क को मेंशन करें। थैंक यू।